हिंदुस्तान में संविधान से हम लोग चलेंगे, शरीयत से नहीं चलेंगे, इसी के विरोध में हम लोग कर रहे हैं। झारखंड में मुस्लिमों ने सीधे बोल दिया कि 75% यहाँ मुस्लिम है, या हमारे हिसाब से चलेगा। आप मुझे एक मुस्लिम का नाम बताइए जिसकी किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई हो, और हम 1000 हिंदुओं का नाम बताएंगे जिसके साथ इन मुस्लिमों ने ऐसी दुर्घटनाएं की है। ये साबित करना चाहते हैं हिंदुस्तान हिंदुओं का है और यहाँ पे संविधान से चलेगा सब कुछ, शरीयत से नहीं चलेगा। सिर्फ आराम से समझा रहे हैं कि भाई साहब प्लीज आप समझिए कि हिंदुस्तान हिंदुओं का था, है, रहेगा, अपने आप को दिखाने के लिए कि हमारे अंदर भी पावर है और हम एक हैं अपने देश और धर्म को रक्षा के लिए। ये इसलिए हो रहा है कि जो ये कह रहे हैं ना कि शरियत से चलेगा कानून, शरियत से नहीं चलेगा, संविधान से ही चलेगा और चला के ही छोड़ेंगे। यहाँ पर आज किस चीज की रैली हो रही है, अगर आप हमें बताएंगे? संकल्प यात्रा है, जो मतलब संविधान, जो हमारे देश में संविधान के रहते हुए हम संविधान से चलेंगे, हम शरीयत से नहीं चलने वाले हैं। तो इसी के विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवा वस्त्र में आप यहाँ पर आई हैं, चारों तरफ हम देख रहे हैं जय श्री राम के नारे चल रहे हैं। ये मतलब रैली, ये बताने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, सबको बताना चाहिए कि हम किसके समर्थन में हम ये कर रहे हैं प्रदर्शन अपना। किसके समर्थन में कर रहे हैं? ये हमारा जो संविधान है, हम संविधान चाहते हैं हमारे देश में, हिंदुस्तान में संविधान से हम लोग चलेंगे, शरीयत से नहीं चलेंगे, इसी के विरोध में हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, हिंदू आस्थाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यहाँ पर नहीं सहेगा। अच्छा, क्या हिंदू मतलब अगर हिंदू की आस्थाओं के साथ में अपमान हो रहा है, कोई कुछ आवाज नहीं उठा रहा है, और अगर हिंदू अगर इनकी सच्चाई में बोल दे तो इनको दर्द होता है, तो हम शरीयत से नहीं चलेंगे, हम संविधान से चलेंगे। कौन चला रहा है? कहाँ पर ऐसे शुरुआत आपको लग रही है कि ऐसा हो रहा है? शरियत से कहाँ से चलाया जा रहा है? आप ये देखिए, झारखंड में हो रहा है। झारखंड में मुस्लिमों ने सीधे बोल दिया कि 75% यहाँ मुस्लिम है, या हमारे हिसाब से चलेगा। हर स्कूल, मेरे पास वीडियोस है, मेरे पास न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह है, वहाँ पे मुसलमानों ने अपना पूरा लागू कर रखा है। स्कूल में उनकी प्रार्थना भी उनके हिसाब से वो की जा रही है, और बैठना, बातचीत सब उनके हिसाब से की जा रही है। तो अगर धीरे धीरे ये लोग इस तरह से कार्य करते जाएंगे तो हिंदुस्तान को, हिंदू को हिंदुस्तान में भी जगह नहीं मिलेगी, फिर हिंदू का कहाँ जाएगा? आपको लगता है हिंदू खतरे में? बिल्कुल। तो मुसलमान भी कह रहे हैं हम खतरे में। कहाँ से खतरे में? हाँ। कहाँ खतरे में? दिखाइए, हमें दिखाइए ना कहाँ खतरे में। आप उदयपुर का कांड देखिए, आप अमरावती का कांड देखिए, आप अभी हाल फिलहाल की बता रही हूँ मैं, आप अयोध्या का कांड देखिए। जगह जगह ये लोग गला रेत के हत्या कर रहे हैं, कहाँ से खतरे में? आप मुझे एक मुस्लिम का नाम बताइए जिसकी किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई हो, और हम 1000 हिंदुओं का नाम बताएंगे जिसके साथ इन मुस्लिमों ने ऐसी दुर्घटनाएं की है। आज हिंदू सड़कों पर उतरा है, मंडी हाउस से जंतर मंतर आपकी रैली जा रही है। क्या संगठन, ये एक सोच, क्या संकल्प लेके आप लोग चले हैं कि आज हम ये साबित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल, ये साबित करना चाहते हैं हिंदुस्तान हिंदुओं का है और यहाँ पे संविधान से चलेगा सब कुछ, शरीयत से नहीं चलेगा। अच्छा, इसी के विरोध में हम लोग प्रदर्शन ये निकाल रहे हैं, अपनी संकल्प यात्रा। अच्छा, तो आप लोगों की ये संकल्प यात्रा चालू है, और ये अभी कहाँ तक जाने वाली है? ये जाएगी जंतर मंतर तक। अच्छा, इस संकल्प यात्रा से आप लोग मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम भी कम नहीं हैं, बट आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी शक्तियाँ या कौन सी ऐसी ताकत हमारे पर, हिंदुत्व पर हावी पड़ रही है? क्या हिंदुओं की भी गलती है इसमें? हिंदुओं की गलती क्या है? हिंदू, आप मुझे बताइए कि हिंदू कहाँ गलती करके चलता है? अगर हिंदू जय श्री राम बोलता है तो हिंदुस्तान में रह के अपने ईस्ट का नाम नहीं लेगा तो किसका नाम लेगा? आप भी तो अपने मोहम्मद को चिल्लाते हो ना, स्पीकर पे बोलते हो, हम उसमें आपत्ति नहीं जताते। अगर हम कहीं हनुमान चालीसा करते हैं, आपके दर्द होने लगता है, तो उस दर्द की मुझे वजह बताइए कि दर्द क्यों? अगर हिंदुस्तान में रह के हिंदू आजाद नहीं है तो फिर आजाद कहाँ होगा? तो मुसलमान भी तो कह रहे हैं हम खतरे में हैं। कहाँ से खतरे में है? मुझे खतरा दिखाइए ना, उनका खतरा कहाँ है? एक वजह बताइए मुझे, ये इस वजह से खतरे में ये, और मैं आपको 1000 वजह बता दूं कि इस वजह से हिंदू खतरे में है। हिंदू बहुसंख्यक होके भी हिंदू खतरे में। हिंदू जो उनके साथ में घटनाएं घट रही हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे अमरावती हो, चाहे अयोध्या हो, हाल फिलहाल की ही घटनाएं। आज की डेट में नुपुर शर्मा को लेके, नुपुर शर्मा के बयान को लेके इतने विवादित बातें इनकी आ रही हैं, क्या इनको एक महिला के प्रति ऐसा बोलना चाहिए? कपिल मिश्रा भी इस रैली में आप लोगों के साथ जुड़े हैं। कपिल मिश्रा ने कन्हैया लाल और उमेश कोले के परिवार की मदद करी तो उनको जान से मारने की धमकी मिल गई। देखो, इनकी वो मानसिकता है कि जो भी ऐसा काम करेगा तो ये उसको धमकी देंगे, वो इनका काम रहा है शुरू से। इनको तो सिखाया इनके धर्म में जाता है कि आप उठो और पत्थर उठाओ और मारो। हमारे धर्म में सर्वधर्म के लिए हम लोग सम्मान करते हैं और करते रहते हैं, हमारा ये सनातन संस्कृति सिखाती है। क्या हमारी संस्कृति हम कई मतलब दूसरे वर्ग का ये आरोप है कि जो हिंसक हिंदू पैदा हो रहे हैं, अब जो हिंदुत्व की जो फैक्ट्री है वो हिंसक हिंदू मुझे ये बताइए कि हिंसक हिंदू है कहाँ? मुझे एक हिंदू का नाम बताइए जो आप कह सके कि ये हिंसक हिंदू है। तो
कहाँ है फिर वो हिंसक हिंदू? अगर हिंसक हिंदू होता ना तो इनकी हिम्मत ही नहीं होती इस तरह कन्हैयालाल की हत्या करते हैं, अमरावती में उमेश की हत्या करते हैं, अयोध्या में हत्या करते, नहीं हिम्मत होती। अगर हिंदू हिंसक होता तो हिंदू हिंसक ही नहीं है। कन्हैयालाल के हत्यारों ने खुलेआम वीडियो बनाई, उनकी हत्या की। बिल्कुल, तो डरा हुआ है क्या? अगर मुझे बताइए, अगर डरा हुआ इंसान होगा तो क्या वीडियो इतनी हिम्मत के साथ वायरल करेगा? मुझे एक वजह आप बताइए कि हिंदू मतलब मुस्लिम डरा हुआ है, कहाँ से डरा हुआ है? ये हर काम शरीयत के हिसाब से कर रहे हैं और वीडियो वायरल कर रहे हैं, तो मुझे बताइए ना कहाँ से डरा हुआ है? कोई डरा हुआ इंसान इतना सरेआम करेगा? भारत माता की, भारत माता की जय। कहाँ से आए हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका नाम क्या है? सुनीता सिंह गौर, मैं हिंदू युवा लीग की प्रदेश प्रवक्ता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। भगवा रंग में आपने अपनी ताकत दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कहाँ से? दिल्ली से हूँ जी मैं। यहाँ पर कैसे आना हुआ? यहाँ पर आज हम लोग एकत्रित हुए हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि हमारे अंदर भी पावर है और हम एक हैं अपने देश और धर्म को रक्षा के लिए। अब वैसे अगर ऐसे ना दिखाए तो एक नहीं रहेंगे क्या? एक है, थे और रहेंगे, मगर लोगों को गलतफहमी हो चुकी थी। कुछ लोगों को कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको गलतफहमी थी कि ये लोग बिखरे हुए हैं कि वो अपनी सोच में कामयाब हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, आज देख ले जिसने देखना है। अच्छा, खुलेआम। भारत माता की जय। अच्छा मुझे ये तो बताइए, आज आपने बोल दिया देख लें जिसे देखना है, किसको दिखाने यहाँ निकले हैं? खुद मैं को तो- कि सामने वालों को? नहीं, मैं तो उसको दिखाना चाहता हूँ जो गलतफहमी में है कौन है गलत? कि हिंदू को हम लोगों ने बिखेर के रखा हुआ है, हिंदू को जातियों में और अलग अलग भाषाओं में बिखेर के रख दिया। ऐसा नहीं है। देखिए, हिंदू कमी नहीं है, कुछ देश से बाहरी ताकतें हैं जो हमारे हिंदुस्तान में सदियों से कब्जा करती आ रही हैं। आज भी वो अपने चाल में कामयाब होने की कोशिश कर रही हैं, मगर जब तक हमारे अंदर और हमारे हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस जैसी संस्थाएं हैं, जब तक मोदी जी हैं, मुझे लगता है कि हम बचाव के पक्ष में हैं और हम सबको एक होकर चलना चाहिए अपने हिंदू धर्म और देश की रक्षा के लिए। तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी पक्षपात, फिर मोदी जी पे पक्षपात का आरोप लग जाएगा? मुझे मोदी जी वाला बात मैं आपके बोला मैंने, मगर आप ये चीज़ बिल्कुल ना सोचें, अगर किसी भी एक सिंगल पर्सन पे कोई प्रॉब्लम आती है, उस पर कोई एक्शन लिया जाता है उसके खिलाफ, तो वो पक्षपात की वजह से होता है। उसको दिखाने के लिए कि आप पक्षपात ना करें, आपके लिए हिंदुस्तानी सब एक जैसे होने चाहिए। कन्हैयालाल उमेश कोले की हत्या हुई, ठीक है, उसके बाद पर 21 जून के बाद करें, उमेश कोले का जो मर्डर केस था वो बाद में आया सामने। कहाँ पर चूक हुई? ये प्रशासन की गलती है? कहाँ पर? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि हम खुद इसमें कसूरवार हैं कि हमने ऐसा प्रोटेस्ट करने में देरी की है। ये प्रोटेस्ट हमें साल में 4 बार करना चाहिए, दिखाने के लिए कि हाँ देखिए भाई, हम भी पावर रखते हैं, थे और हैं। हम लोग आए मुखर्जी नगर से। हाँ। इसलिए आना हुआ आज? ये इसलिए आना हुआ से हम लोग यहाँ हिंदू प्रदर्शन, हमने का इकट्ठा सब हिंदू वो लोग हम लोग आए, हमने का हिंदू का इकट्ठे का सम्मेलन से हुआ है। हिंदू इकट्ठा हुए हैं सारे? हाँ हाँ, वो अत्याचार हुआ है वहाँ। कौन मारे हैं हिंदू को? वो अत्याचार एक प्रदेश में मारा है, आतंकवादी हो जो भी हो, हाँ। जिसने भी मारा है उस विरोध में हम लोग आएंगे यहाँ पर प्रदर्शन। जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं यहाँ हाँ, पर, हाँ? हाँ। आपको लगता है हिंदू खतरे में आ रहा है क्या? हाँ हाँ, हिंदू खतरे में है एक देश। हाँ, एक पर हाँ हाँ। तो आप कैसे बचाएंगे अपने धर्म को? अच्छा, अपना धर्म को अपने का आपको बचता है अपना धर्म। अपने आप बचता है अपना धर्म। धर्मो रक्षित रक्षा। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। घर का काम करके आ गए सारा? हाँ, काम करके। देखिए, पहले हमारे लिए हिंदुत्व है, बाद में घर है। घर तभी है हमारा जब हमारा हिंदुत्व जिंदा रहेगा। हमारी संकल्प रैली के लिए हम आए। देखिए, हमारी एकजुटता आप लोग को दिखाई देगी यहाँ पे। यहाँ पे अंदर से हमारे अंदर एक ये आक्रोश है कि हमारी जो भी हमारा संविधान है, जो बोलता है, हम उस पे चलेंगे। हमें अलग जाके कोई जिहादी कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना और एकजुटता और अपने हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए हम सब यहाँ करते हैं। आज आप लोग मंडी हाउस से जंतर मंतर ये रैली कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये संकल्प मार्च किसके? ये इसलिए हो रहा है कि जो ये कह रहे हैं ना कि सरिया से चलेगा कानून, सरिया से नहीं चलेगा, संविधान से ही चलेगा और चला के ही छोड़ेंगे। कौन चला रहा है ये सरिया से कानून? ये मुसलमान चला रहे हैं और क्या, वही कह रहे हैं उनका ही होता है सरिया, किसी और का थोड़ा ही है। सरिया से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो हिंदू एकता का आप लोग मार्च निकाल रहे हैं, हिंदू एकता मार्च की क्या जरूरत पड़ रही है सर? और कौन निकालेगा? हिंदू ही निकालेंगे। जब सरिया उनका चलेगा तो संविधान हमारा चलेगा। संविधान सबका है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। देखिए, ये हिंदू संगठन है और जो हिंदुत्व का पूरे
जो विरोध हो रहा है हम उसके समर्थन में आए सर, समर्थन में आए, हिंदू समर्थन में। हिंदू समर्थन में। तो आपको क्या लगता है ये रैली की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर हमें ये तो बताना ही है ना कि ऐसा नहीं है कि हिंदू कहीं बिखरा हुआ है। जो ये दूसरी ताकतें हैं, जिस तरीके से ये आजकल जो भी देखने में आ रहा है वो ठीक नहीं है। आपके हाथ में ये क्या बैनर है? जिहादियों के समर्थकों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, समझते हिंदू समाज। कौन है जिहादियों के समर्थन में? किसके समर्थन में? जिहादियों के समर्थन में कौन है सर? ये सबको विदित है, सर्वसम्मत विदित है, टीवी अखबार सब में पता लग जाता है। अच्छा, तो आज आप लोग यहाँ पर हिंदू संगठन पूरा निकल पड़ा है सड़कों पर लोगों को ये दिखाने की हम भी कम नहीं है। जी बिल्कुल, और कम से कम 1 लाख से ऊपर की संख्या है हमारी जो आज यहाँ पे पहुँच रही है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल CNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से।